नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे थर्ड गेस्टो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में फिर से वेलकम करता हूँ। आज हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फोर्थ हाउस हमारे सुख स्थान को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सुख स्थान के साथ साथ कई ऐसी छोटी छोटी हमारी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो इस घर को सिग्निफाई करती हैं। आज आपको बहुत ही एक नया शब्द की बात करने जा रहा हूँ जो आमतौर पर एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स ने शायद इंटरलिंक करने के बारे में नहीं सुना होगा। चौथा घर हमारे सुख को, एक डोमेस्टिक बॉन्ड को, एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा जो मंडप होता है शादी का, वो भी चौथे घर को सिग्निफाई करता है। मतलब फोर्थ हाउस जो कि हमारे लिए एक इमोशनल बॉन्ड है, जो हमारे लिए चंद्रमा का घर है, जो कि दया भाव का, जो कि चंद्रमा का कारक माना जाता है। इसी प्रकार जो कन्यादान जिस मंडप में किया जाता है वो भी फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। चौथे घर का मतलब है हमारे घर में मंडप का अच्छा होना, शायद इसीलिए मंडप को इतनी खूबसूरती से सजाया जाता है। इसके अलावा अगर हम चौथे घर की बात करें, चौथा घर हमारे थर्ड हाउस का दूसरा घर माना जाता है। इसका मतलब हमारे छोटे भाई बहनों का जो परिवार होता है, कुटुंब होता है, या उनकी जो मनी अकोमोडेशन होती है, उनके लिए भी हम फोर्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। इसी प्रकार हमारा फोर्थ हाउस हमारे सेकंड हाउस का थर्ड हाउस होता है। इसका मतलब हमारी स्पीच की जो डोमिनेंस है, जिस प्रकार हमारा तीसरा घर हमारे करेज का घर होता है, इसी प्रकार हमारा चौथा घर हमारी स्पीच की डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। या मैं ये कह सकता हूँ हमारा जो परिवार है उनके करेज को, उनके एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। और चौथा घर हम समझते ही हैं, ये हमारा सुख स्थान है, हमारी माता का, भूमि का, वाहन का और सुख का। लेकिन हम अगर 12वें घर की बात करें तो ये 12वें घर का 5वां घर होता है। अब देखिए, जैसे मैं हमेशा से ही कहता हूँ, हमारे ज्योतिष के शास्त्र में हर चीज़ हमारे सर्कमस्टांसेस के ऊपर या हमारे हालात के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा 5वां घर होता है हमारे सुख का, 12वां घर होता है विदेश का। लेकिन बेसिक कुंडली के अंदर हमारा 5वां घर हमारी एजुकेशन का घर होता है। 12वें घर का जो चौथा घर है वो 12वें घर का 5वां घर होता है। मतलब 12वां घर हमारे विदेश को रिप्रेजेंट करता है और हमारे विदेश की जो एजुकेशन होती है वो हमारे चौथे घर से आती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे हमेशा से ही मैं कहता हूँ, हर घर किसी न किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर हम आसान सी भाषा में बात की जाए, एक ऐसा स्टूडेंट जो विदेश नहीं जाना चाहता लेकिन उसके चौथे घर का रिलेशन 12वें घर के साथ है, तो चौथा घर वैसे ही अगर देखा जाए उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि चौथा घर होम का घर होता है। इसका मतलब जिन स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स होम साइंस जैसा सब्जेक्ट लेते हैं उनका चौथा घर स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार 5वां घर हमारा जो चौथा घर है वो विदेश का 5वां घर है और हमारे 11वें घर का छठा घर होता है। जिस प्रकार हमारा छठा घर हमारे छोटे छोटी एक्सीडेंट्स का होता है, बीमारी का होता है, तो 11वां घर हमारे फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई बहनों को करता है। तो हमारे जो बड़े भाई बहनों के एक्सीडेंट्स होते हैं, या हम ये कहा जाए कि जो हमारे बड़े भाई बहनों के कर्जा होता है, वो हमें चौथे घर से पता लगता है, क्योंकि चौथा घर हमारे बड़े भाई बहनों का छोटा घर होता है। इसी प्रकार चौथा घर छठा घर होता है। हमारा चौथा घर हमारे कारोबार वाले घर का 7वां घर होता है। इस प्रकार आपके कर्म क्षेत्र के अंदर, आपके कारोबार वाली जगह पर जो भी आपके कोवर्कर्स है, उनका जो स्पाउस होगा वो आपके चौथे घर को इंडिकेट करेगा। इसी प्रकार चौथा घर हमारे 9वें घर का 8वां घर होता है। हमारा 9वें घर का 8वां घर का मतलब होता है हमारे पूर्वजों के बारे में, या पूर्वजों के लॉस के बारे में देखा जाए तो ये हमारे चौथे घर को देखा जाता है, क्योंकि हमारा 9वां घर हमारे पूर्वजों का होता है। हमारे 8वें का 9वां घर, जिस प्रकार हमारा 9वां घर हमारा भाग्य होता है, इसी प्रकार 8वें जो चौथा घर है वो 8वें का 9वां घर होता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि 8वां घर हमारे सीक्रेट को सिग्निफाई करता है, 9वां घर हमारे भाग्य का होता है। तो हमारा सीक्रेट भाग्य का मतलब होता है जब हमें कभी भी लॉटरी में हमें कोई हिडन कुछ ऐसा खजाना मिलता है, तो उसके लिए हम चौथे घर को और 8वें घर को लिंक करते हैं। मतलब चौथे और 8वें घर का जो रिलेशन होगा, एक्चुअल में जो हमें बिना कुछ किए ज़िंदगी में गेन होता है, कोई क्लेम मिलता है जिसमें हमें हिडन प्रॉफिट कहा जा सकता है, स्पेकुलेशन भी कही जा सकती है, या हाई प्रॉफिट के रिलेटेड कोई भी काम होता है,
वो हमारे चौथे घर से आता है। तो आप समझ पा रहे हैं, हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज़ हाउसेस को लेकर इतनी बड़ी है कि आप इसको किसी भी बड़े लेवल तक इंटरलिंक कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे 7वें का 10वां घर, हमारा जो चौथा घर है हमारे 7वें घर का 10वां घर होता है, क्योंकि ये जो घर है हमारे स्पाउस के कर्म क्षेत्र। जिस प्रकार हमारा कारोबार हमारे 10वें घर से आता है, उसी प्रकार हमारा चौथा घर हमारे स्पाउस का 10वां घर होता है। दैट मीन्स कि अगर हमें अपनी पति या पत्नी के कारोबार के बारे में देखना होता है तो हम चौथे घर से ज़्यादा कंसीडर करते हैं। जब हम लोग एकेडमिकली सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पर हम ओवरऑल एक बड़ी रूट क्लियर करते हैं जिससे हमें वर्क करना होता है। लेकिन हमारी इन सेशंस का और हमारी इन वीडियोस का मतलब ये है कि आप लोग उसको बहुत ही डीप समझें, धीरे धीरे समझें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो हाउसेस की डेरिवेशन है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है और इसको किस हद तक पढ़ा या समझा जा सकता है। आप इसको नोट डाउन करते रहें और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे भी बढ़ती रहे। और कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा या आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो लेटर और सूनर मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसी प्रकार हमारा जो चौथा घर है हमारे दुश्मनों का 11वां घर है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव चीज़ों में हमें गेन देता है। हमारा जो 5वां घर है ये हमारा जो चौथा घर है ये हमारे 5वें घर का 12वां घर है। 5वें का 12वां मतलब जिस प्रकार हमारा खर्चा हमारे 12वें घर से आता है, इसी प्रकार बच्चों पे जो चीज़ें खर्च होती हैं या हम ये कहें कि अपने बच्चों का जो पालन पोषण है वो यहाँ से आता है। तो हम अपने बच्चों के प्रति जो एक्सपेंसेस करते हैं उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताएं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और जो हमारा मोटिव है, हर ज्योतिष का ज्ञान, इससे सभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी। और आज की डेट में कम्युनिकेशन के ज़माने में हमारे मन में एस्ट्रोलॉजी को लेकर जो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं वो सारी मिसकंसेप्शंस दूर होगी। तो मुझे भी आपके उतने ही साथ की ज़रूरत है जितनी आपको मेरे साथ की। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे मिलजुल के इस सारी सीरीज़ को इतना समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको जज कर पाएँ। तो अगर आप हमारा एक शॉर्ट कोर्स करना चाहते हो 15 डेज़ का बेसिक कोर्स, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर इनरोल कर सकते हो। ये हमारे कोर्सेज़ तकरीबन स्टार्ट होते रहते हैं, तो उसके चार्जेस सिर्फ 100 रुपीज़ हैं। इसमें 15 क्लासेस 1 मंथ में होगी। थैंक यू सो मच।